हमारे लगभग 90% या 80% किसान साथी गेहूं की फसल में या फिर किसी भी फसल में बुआई के समय डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे गेहूं में डीएपी डालते समय यहाँ पे बहुत सारे किसान साथी कुछ गलतियां भी कर बैठते हैं। तो आज हम उन्हीं गलतियों के बारे में आपको बताएंगे कि डीएपी खाद डालते समय कौन कौन सी आपको सावधानी बरतनी चाहिए, कौन सी गलतियां हमें नहीं करना है, डीएपी का इस्तेमाल गेहूं में कब करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए, इसके साथ क्या डालना है क्या नहीं डालना है। पूरा वीडियो किसान साथियों ज़रूर देखिएगा। कोई भी सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसआरजे किसान चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बेल आइकन जब आप दबाएंगे तो वहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन ऑल नोटिफिकेशन आपको ऑन कर देना है, जिससे मेरी वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं डीएपी डालने का सही समय क्या होता है। अब किसान साथियों, जब हम गेहूं की जुताई करते हैं, अंतिम जुताई, बहुत सारे किसान साथी अंतिम जुताई करते समय ही खादों का इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये तरीका भी बेहतर रहता है। अंतिम जुताई के समय भी आप डीएपी डाल सकते हैं। या फिर आप जब गेहूं की बुआई करते हैं तो बुआई करते समय भी आप गेहूं की फसल में डीएपी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चाहे अंतिम जुताई या बुआई के समय आप डीएपी खाद का इस्तेमाल ज़रूर कर दीजिएगा, बढ़िया लाभ मिलेगा। अगर आप बाद में डीएपी डालते हैं तो एक नुकसान ये होता है, मैं आपको बता दूं, जो ये डीएपी में क्या होता है, फास्फोरस और नाइट्रोजन होता है। अब जो ये फास्फोरस होता है इसमें सबसे बड़ी कमी ये होती है कि इसको आप जहाँ पे डाल देंगे ये वहीं पे रह जाता है, ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है। अर्थात फास्फोरस आपने जहाँ डाला, ऊपर मिट्टी में डाला तो ऊपर ही तो रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। जिससे क्या होता है कि जड़ें जब नीचे निकलती हैं, फैलती हैं, तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। मतलब ऊपर ही रहता है, नीचे जड़ें जाती हैं तो नहीं हो, ज़्यादा ग्रहण नहीं कर पाती हैं, ऊपरी वाली जड़ें ही इसको ले पाती हैं। अब सीधा सीधा मतलब यही है कि फास्फोरस जड़ों के पास नहीं जाता है, जड़ों को फास्फोरस के पास आना पड़ता है, मतलब भोजन लेने के लिए। तो यही होता है कि अगर आप डीएपी बाद में डालते हैं तो यही एक नुकसान होता है। इसलिए बुआई के समय ही आपको डीएपी खाद का इस्तेमाल, चाहे जिस विधि से भी आप बुआई करें उसमें आप मिला के डाल सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। तो डीएपी पहली बार बुआई के समय या अंतिम जुताई के समय ही आपको डालना चाहिए। अब इसके साथ साथ एक गलती हम और कर बैठते हैं किसान साथियों, डीएपी के साथ में हम जिंक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत से किसान साथी डीएपी, जिंक, यूरिया, पोटास, इसके अलावा अन्य कोई खाद डालते हैं तो सभी चीज़ें एक साथ मिला के डाल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। सभी चीज़ें तो आप डाल सकते हैं, कुछ चीज़ें हालांकि नहीं डालनी चाहिए, लेकिन जो डीएपी के साथ अगर आप जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं, यह आपको भूल कर भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप डीएपी के साथ में जिंक मिलाते हैं तो ये रिएक्शन करते हैं, मतलब फास्फोरस जिंक के साथ रिएक्शन करता है, एक नया तत्व बनता है जिसको हम जिंक फास्फेट नाम से जानते हैं। अब यह नया तत्व अघुलनशील होता है, मतलब पौधे इसको भोजन के रूप में नहीं ग्रहण कर पाते हैं, भोजन इनसे नहीं बना पाते हैं। समझ लीजिए आपका जितना भी डीएपी के साथ में जितना भी, मतलब फास्फोरस के साथ जितना भी जिंक मिलता है, वो दोनों चीज़ें, मतलब जिंक भी ख़राब हो जाती है और आपका फास्फोरस तत्व भी ख़राब हो जाता है, जिससे पौधे में खाद नहीं लगती है। कई बार आपने देखा होगा आप खादों का इस्तेमाल भी करते हैं लेकिन लगता नहीं, आप सोचते हैं कि हाँ हमें अच्छी खाद नहीं मिली, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप ही कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिसका खामियाजा आपके फसल को भुगतना पड़ता है। तो कभी भी आपको बुआई करते समय जिंक का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। अगर आप जिंक डालना भी चाहते हैं तो डीएपी या फिर कोई भी फास्फोरस वाली खाद डालने के, ऐसा नहीं कि केवल डीएपी, जितनी भी फास्फोरस वाली खाद आती हैं उसके साथ आप जिंक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप जिंक डालना भी चाहते हैं तो आप लगभग 18 से 20 दिन के बाद, मतलब जब आप पहला पानी लगाते हैं तो उसके साथ में यूरिया के साथ में आप 40-45 किलो यूरिया डालिए। साथ में वही 33% वाला जिंक अगर आप डालते हैं तो 5 किलो या 6 किलो या 7 किलो डाल सकते हैं, या फिर 21% वाला जिंक डालते हैं तो ये भी आप 8 से 10 किलो इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक जिंक, साथ में 40-45 किलो यूरिया डाल सकते हैं। हम यहाँ पे बात डीएपी की कर रहे थे तो चलिए जान लेते हैं डीएपी कितना डालना होता है। तो यहाँ पे डीएपी अगर आप समय से बुआई करते हैं तो यहाँ पे डीएपी आपको 55 किलो के आसपास देना होता है। साथ में यूरिया अगर आप सिंचित अवस्था में लगाते हैं गेहूँ तो यूरिया 20-25 किलो डालिए। इसके साथ में 25 से 30 किलो पोटास का इस्तेमाल करिए। वहीं अगर आप अगेती गेहूँ लगाते हैं, मतलब
आप 20-25 अक्टूबर से ही गेहूं की बुआई कर देते हैं तो वहाँ पे आपको डीएपी थोड़ा ज़्यादा देना होता है। लगभग 10-15 किलो आप ज़्यादा डीएपी डाल सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे डीएपी की मात्रा लगभग 70 किलो 75 किलो तक भी ले सकते हैं, मतलब ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि जो अगेती किस्में होती हैं ज़्यादा पैदावार देती हैं, तो ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटियों में हमें थोड़े ज़्यादा खाद भी डालना पड़ता है। वहीं पोटास की मात्रा भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमने इसमें 25 से 30 किलो समय वाली वैरायटियों में डालना है तो अगेती वैरायटियों में आप 35 से 37 किलो तक इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे हमने लगभग सारी जानकारी आपको दे दी कि क्या सावधानी बरतनी होती है। पहली सिंचाई समय से करिए, समय से खादों का इस्तेमाल करिए और कुछ सावधानियाँ बरतिए तो आप भी गेहूँ की फसल में अच्छी पैदावार ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।